का हमारा वीडियो है वो स्पेशली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है। सभी कंसल्टेंट के पास ऑलमोस्ट सेम यूनिवर्सिटीज, सेम कंट्रीज है और सेम बजट की। कंसल्टेंट के पास एक्सपीरियंस कितना है, वो कितनी प्रोडक्टिव और कितनी इफेक्टिव टीम है। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा वीडियो है स्टूडेंट के रिगार्डिंग हमने बनाया हुआ है। जो लोग इंडिया से स्टूडेंट वीज़ा के लिए आना चाहते हैं यूरोप में या फ्रांस में स्पेशली, उन लोगों को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, कि जो है आपका कंसल्टेंट, वो कैसे डिसाइड करना है, वो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में, ताकि हम आपको पूरा गाइड कर सके कि आपको कंसल्टेंट कैसे सिलेक्ट करना है और कंसल्टेंट के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है बिफोर प्लानिंग टू फिक्स योर कंसल्टेंट। सो अभी इंडिया में ऐसा माहौल है कि हमारे पास हर घर में, और स्पेशली आप गुजरात में बात करें जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो गुजरात में तो ऐसा है कि आपको सिटी के हर एक कोने में कंसल्टेंट मिल जाएंगे। अभी क्या होता है कि इतने सारे कंसल्टेंट होने की वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और सभी कंसल्टेंट के पास ऑलमोस्ट सेम यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेम कंट्रीज़ हैं और सेम बजट की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी होती है। तो उसमें से आपको कौन से कंसल्टेंट के साथ जाना चाहिए ताकि आपका फ़ाइल अच्छे से प्रोसेस हो सके, आपका वीज़ा फाइल में कोई रिजेक्शन ना आए। तो उन चीज़ों के लिए आपको कंसल्टेंट कैसे सिलेक्ट करना है वो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कंसल्टेंट को कैसे हम सिलेक्ट करें, हाउ टू सिलेक्ट आवर कंसल्टेंट फॉर आवर प्रोसेस। तो उनके लिए कंसल्टेंट की कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ हमें सबसे पहले देखनी चाहिए, वो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है वो ये है कि कंसल्टेंट के पास एक्सपीरियंस कितना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी ऐसा एक फ़्लो चल रहा है कि अगर मैंने अपना फ़ाइल किया है स्टूडेंट वीज़ा का, तो मुझे ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस मालूम है कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर भी अगर मैं अपनी फ़ाइल एक बार मेरी फ़ाइल हो चुकी है, तो उसके बाद मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं खुद से भी किसी की फ़ाइल कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये पॉसिबल और राइट वे नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो हम अगर किसी की फ़ाइल प्रोसेस करेंगे कोई स्टूडेंट की, तो ऐसा करने में वो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, हमारा तो 20-25 हज़ार का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फ़ाइल अगर प्रोसेस नहीं होगी तो स्टूडेंट हमें पे नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही नुकसान है, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर आपकी फ़ाइल में रिजेक्शन आता है तो आपके पासपोर्ट पे रिजेक्शन का स्टैंप लगेगा और आपकी गलत इमेज क्रिएट होगी कि वाई दिस स्टूडेंट हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ चेक करनी है कि हम जिस कंसल्टेंट को फिक्स कर रहे हैं हमारे काम के लिए, उसके पास टोटल कितने सालों का एक्सपीरियंस है। तो उससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये वेल एक्सपीरियंस है जो कंसल्टेंट, तो उसको मालूम है कि कौन सी कंट्री में कैसे फ़ाइल प्रोसेस होती है, कि कौन कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ों का उन्हें पहले से पता है और वो काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं, तो उसकी एक्सपर्टीज़ उसमें ऑलरेडी है। तो ऐसे कंसल्टेंट पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये पिछले 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से ये कंसल्टेंट यही काम करते हैं और उन्होंने अपना शिफ्ट नहीं किया है। शायद कंट्री, ऐसा हो सकता है कि कंट्री उन्होंने पहले एक कंट्री में करते हो, बाद में दूसरा किया, तीसरा किया, और अभी बहुत सारे कंट्रीज़ में वो लोग काम करते हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस हमें सबसे पहले चेक करना है कि वो इस कंसल्टेंट के पास कितना एक्सपीरियंस है, ताकि हमारी फाइल में रिजेक्शन के चांस as much as we can reduce our chance for rejection of our file. सेकंड पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि इस कंसल्टेंट के पास जो टीम है वो कितनी प्रोडक्टिव और कितनी इफ़ेक्टिव टीम है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है कि उसका बैकग्राउंड हमें चेक करना है, उसकी टीम कैसी है वो हमें चेक करना है, और उनके रिव्यू कैसे हैं। तो हमारे किसी ग्रुप में से, किसी फ्रेंड सर्कल में से या रिलेटिव में से किसी का फाइल सक्सेसफुली हुआ है, तो हमें ये चेक करना है, वो कंसल्टेंट का हमें बैकग्राउंड देखना है कि कंसल्टेंट कैसे काम करते हैं, उसका स्टूडेंट सपोर्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। तो उसका बैकग्राउंड और उनके रिव्यू, आप गूगल में भी रिव्यू चेक कर सकते हो
लेकिन बेटर है कि माउथ टू माउथ रिव्यू अगर आपको कोई मिलेगा तो वो आपको सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ आपके लिए रहेगी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिव्यू आपको वहाँ से मिलेंगे। क्योंकि अगर कोई बंदे का ऑलरेडी फाइल हो चुका है, वो आपको रिव्यू देंगे कि ये फाइल, ये हमारे कंसल्टेंट ने हमें इस तरह से सपोर्ट किया है, जिस जिन चीज़ों में हमें डाउट था, वो हमारी क्वेरीज थी, वो उन्होंने सॉल्व की है, इतनी जल्दी सॉल्व की है। तो ये सारी चीज़ें आपके फ़ाइल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपका वीज़ा का प्रोसेस चल रहा होता है, जब से आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तब से स्टूडेंट और उनकी फैमिली ऑलवेज़ टेंशन में रहती है कि फ़ाइल होगा, प्रोसेस नहीं होगा। ये सारी चीज़ों का उन लोगों को में टेंशन रहता है, और वो लोग पैनिक कर जाते हैं कि कैसे हम कर पाएँगे। तो उसका बैकग्राउंड और रिव्यू हमें ऑलवेज़ चेक करना है। ट्रांसपेरेंसी, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर ऐसा करते हैं कि बहुत सारे कंसल्टेंट के पास जाएंगे अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाने के लिए, तब वो सोचेंगे कि ये कंसल्टेंट ने हमें ये गाइड किया है, इसने ये गाइड किया है, इसने ये कॉलेज गाइड की है, इसने ये कॉलेज गाइड की है। तो उसमें ऑलवेज स्टूडेंट का मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। उस टाइम पे ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कोई कंसल्टेंट आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहेगा कि आपकी ये कॉलेज है, आपकी ये फ़ीस है, और आपको फ़ीस डायरेक्ट कॉलेज में पे करनी है, हमें हमें एक भी रुपया नहीं देना है। और अगर आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि आप डायरेक्ट कॉलेज में पे करोगे या क्या होगा, बाद में आपको स्टूडेंट सपोर्ट कॉलेज से मिलेगा, नहीं मिलेगा, उस केस में अगर आपको तो ट्रस्ट है कंसल्टेंट के ऊपर, तो आप अपने कंसल्टेंट को पेमेंट कर सकते हो उनके अकाउंट में, और वो आपको टाइम स्पेसिफिक बताएंगे कि इतने टाइम में मैं आपको ये आपका कॉलेज का फ़ीस का रिसिप्ट दे दूँगा। तो ये चीज़ें हमें एक ट्रांसपेरेंट अगर कोई कंसल्टेंट है तो ही मिलेगी, और तो ही वो हमें इतना परफेक्टली बताएंगे कि आपको डायरेक्ट कॉलेज में भी आप पे कर सकते हो, ये कॉलेज का डिटेल है, और आप अगर पे करो तो उसके बाद हमें रिसिप्ट शेयर कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें ध्यान में रखना है, जो है कंसल्टेंट की ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है गाइडेंस फॉर वीज़ा एंड कॉलेज सिलेक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार हमारे बजट में कोई प्रॉब्लम होता है, कई बार हमारा कोर्स जो है वो हमारे बैकग्राउंड या वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड नहीं होता है। कई बार हमें जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज सिटी के बाहर होता है, क्योंकि हम अलग कंट्री में जा रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं है कि वहाँ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, हमारा कॉलेज किधर है, हमारा कॉलेज जो जिस एरिया में, वो एरिया स्टूडेंट्स के लिए कितना सेफ़ है, वो सारी चीज़ों का हमें ख्याल नहीं होता। तो ऐसे केस में हमारे जो कंसल्टेंट है उसका सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो वेल एक्सपीरियंस है, जैसे हमने पहले बताया, तो उसको मालूम है, और उनके स्टूडेंट ऑलरेडी उस कॉलेज में पहले जा चुके हैं, तो उनको पता होगा कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कितना सेफ़ है, कॉलेज की सिस्टम क्या है वो भी सेफ़ है। तो वो सारी चीज़ों का उन्हें मालूम होगा, और वेल एक्सपीरियंस है तो बट ऑब्वियस है कि उसको वीज़ा का भी प्रोसेस मालूम होगा, कि वो आपको गाइड कर सकेंगे कि आपका फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको कॉलेज में अप्लाई करना है, सेकंड स्टेप ये है आपको आपका इंग्लिश या आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, थर्ड स्टेप ये है कि उसके बाद कॉलेज का ऑफ़र आएगा। ये सारी जो डिटेल चीज़ें हैं ये हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको टोटल प्रोसेस कैसे करना है। लेकिन फिर भी आपके जो कंसल्टेंट है वो उसका जो गाइडेंस है वो हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, कि उसका आपको वो कैसे इजीली आपको समझ आए ऐसे आपको गाइड करेंगे, और कॉलेज आपको कैसे सिलेक्ट करवाएंगे कि आपका कोर्स अच्छे से आप कर सको, फिनिश कर सको और डिग्री ले सको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक लास्ट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन और स्टूडेंट नेटवर्क। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके पूरे प्रोसेस में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इसका है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी अगर जेन्युइन है, परफेक्ट है, तो आपका प्रोसेस तो हो जाएगा। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इंटरव्यू होता है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यूके में इंटरव्यू का सिस्टम कभी आता है, कभी नहीं आता है। बाकी यूरोप में जनरली इंटरव्यू रहता है, यूएस में रहता है, कनाडा में रहता है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो हमें प्रिपेयर करना होता है। तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, जब जैसे जैसे आपका कंसल्टेंट है वो आपको कई कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि जो आपको 20 क्वेश्चन का लिस्ट दे देंगे कि ये आपका टोटल ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। और कुछ कंसल्टेंट जो जेन्यून है और वेल एक्सपीरियंस है वो क्या करते हैं कि वो आपके साथ पूरा टीम उसका होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला, वो आपको रोज़ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके जवाब देंगे, रोज़ क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे, उसके जवाब आपको प्रिपेयर करवाएंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको जो भी आंसर करना है वो जेन्यून करना है, ताकि आपको याद ना रखना पड़े कि आपको क्या आंसर करना है।
और आपके आंसर जो है वो अगर जेन्यून होंगे तो आप कॉन्फिडेंस से उसके साथ बात कर सकते हो। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट के सारी चीज़ें जेन्यून होती है, लेकिन इंटरव्यू में वो लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है। तो एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में भी आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे मैं अब अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, मेरा यूएसए में एक बार रिजेक्शन था 1 साल पहले। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया था कि मुझे दूसरे कंट्री में नॉर्मल में भी वीज़ा रखने में भी मैं डरता था कि मेरा फिर से रिजेक्शन आएगा तो क्या होगा। तो उस टाइम मेरे कंसल्टेंट ने मेरे को बहुत ही मतलब मोटिवेशनल सपोर्ट दिया था कि उन लोगों ने बोला था कि ऐसा नहीं है भाई, यूएसए में आपका रिजेक्शन आए तो दूसरे कंट्री में भी रिजेक्शन आएगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ अपना फाइल प्रिपेयर करो, हम आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करवाएंगे और उस हिसाब से आप प्रॉपर वे में जाओगे तो डेफिनेटली आपका वीज़ा अप्रूव होगा। तो स्टूडेंट सब इंटरव्यू प्रिपरेशन एक इम्पोर्टेंट रोल है, और उसके साथ दूसरी चीज़ हमें जो ध्यान में रखनी है वो है स्टूडेंट का नेटवर्क। तो आप जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री में इस कंसल्टेंट के थ्रू गए हुए कितने स्टूडेंट्स हैं, वो एक काफ़ी मायने रखती हुई चीज़ है। क्योंकि अगर आप जाओगे और वहाँ से पहले से ही सेम कंसल्टेंट के स्टूडेंट हैं तो वो लोग डेफिनेटली एक दूसरे के टच में होंगे। तो आपको एक कंसल्टेंट के मीडियम से भी आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो और हेल्प कर सकते हो। क्योंकि आप नए कंट्री में जाओगे तो तब आपकी कोई शायद पहचान वाला हो ना हो, आपको मालूम नहीं आप किधर जाओगे किधर रहोगे, वो आपको मालूम भी नहीं है। फिर भी आप अपना फाइल प्रोसेस कर रहे हो तो उसका अगर स्टूडेंट नेटवर्क स्ट्रांग है, बहुत सारे स्टूडेंट उन लोगों के वहाँ पर है, तो जैसे ही आप लैंड करोगे नेक्स्ट मोमेंट से आपको स्टूडेंट सपोर्ट मिलेगा। आपको लेने के लिए भी कोई स्टूडेंट आ जाएगा, उसके आपकी रहने की अरेंजमेंट हो जाएगी, सारी चीज़ों का हो जाएगा। वो लोग अगर पार्ट टाइम जॉब कहाँ पर कर रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जाते वक्त नहीं सोचते, जब हम फाइल स्टार्ट करते तब भी नहीं सोचते, लेकिन तब हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और आपको अगर किसी भी चीज़ की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम एज़ सून एज़ पॉसिबल हम आपको रिप्लाई करने की ट्राई करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।